Assalamu alaikum guys, how are you? हारिस कुरैशी हेयर दी लाइफ कोच एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। मैंने कहा आज एक पुरसज़ा माहौल में अपनी वीडियो बनानी चाहिए। मैं अपनी हाउसिंग सोसाइटी आया हूँ, कॉटेज रेजिडेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है, बिल्कुल गुलशन मेमार के जस्ट अपोजिट हमारी हाउसिंग सोसाइटी है। और 406 यहाँ नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं जनाब। रेडी पोजेसन है, यानी फौरी कब्ज़ा है, आज लें कल से घर बनाएं। और 99 ईयर ये लीज़ है। मैंने कहा आपको इसका तारुफ भी दे दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार लोग अच्छी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, स्पेशली ऑथेंटिक चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कराची में। तो यहाँ पे घर भी बनना शुरू हो गए हैं, एज़ यू कैन सी पीछे माशाल्लाह हमारे घर बन रहा है। फिर ये 240 गज़ का घर बन रहा है। इसी तरह ये सीवरेज लाइन वगैरह सारी यहाँ बिछ रही है तेज़ी के साथ। काम डेवलपमेंट का बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज की बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि हम फैमिली कोहेसिवनेस और बाउंडिंग पे बात कर रहे थे कि किस तरह से हम जो है अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देने वाले हों। क्वालिटी, क्वांटिटी, थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिटी टाइमिंग होती है जो अगर आप फैमिली को दे सकते हैं फैमिली बाउंडिंग के लिए। एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी और एक डेली टाइम। यानी कि आपकी जो फैमिली है वो किस तरीके से आपको जनाब रिस्पॉन्ड करे, ये आपके ऊपर है। यानी कि आपकी फैमिली आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, आपके बच्चों की डेवलपमेंट आप किस तरीके से अभी कर लें जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपके बच्चे आपके लिए एसेट बने, स्पिरिचुअली भी, इंटेलेक्चुअली भी, फिज़िकली भी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि बच्चों को डेली बेसिस पे इंगेज किया जाए अपने साथ, उनकी एक्टिविटीज़ के साथ। उनको कहीं फुटबॉल क्लब में आपने दाखिला दिलवा दिया, कहीं अच्छी जगह क्लब में मेंबरशिप ले ली, जिम खाना की मेंबरशिप ले ली, या अगर पैसे कम हैं तो डेली बेसिस पे जो माशाल्लाह पार्क्स में कराटे क्लासेस होती हैं वहाँ पे उनको लेके चले गए, डेली बेसिस पे उनको वहाँ इनरोल करा दिया। और फिर उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किस तरीके से उनको कि वेकेशंस पे लेके जाना है वंस इन अ ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़ोन वून सब प्रोफेशनल लाइफ आपकी साइड पे हो जाए, सिर्फ आपकी फैमिली हो, आपके स्पाउस हो, आपके पेरेंट्स हो आपके साथ, और आप किसी पुरफ़िज़ा मुकाम पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फैमिली की इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और जनाब आली इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाएं जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते भी चले आ रहे हैं कि भाई TRQ2 टाइम रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, हमें पता हो यार किस महीने हमने जाना है अपनी फैमिली को लेके वेकेशन पे, उसका हम पहले से प्लान करें और फिर उनको लेके वहाँ 10-15 दिन के लिए किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे जाएं जहाँ आपकी फैमिली हो और आप हो, और सिर्फ इन्जॉयमेंट हो, इनकी स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फिज़िकल ग्रोथ पे काम हो, उनके साथ डिस्कशन हो, उनके साथ बैठा जाए, खाना पीना हो, उनके साथ एक बाउंडिंग क्रिएट करें। ये साल में एक दफ़ा होना चाहिए। डेली मैंने पहले ही बता दिया कि रोज़ाना 1 घंटा हमने TRQ2 करना है कि कम से कम अपनी फैमिली के साथ खाना खाएं, उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी में अपने साथ लेके चले जाएं, और फिर वहाँ पे जाके उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी खुद उसमें इंगेज हों। याद रखिएगा, पेरेंट्स जो है ना सबसे बड़े लीडर्स होते हैं किसी भी औलाद के लिए। जो मेरी और आपके बच्चे हैं, जो मेरी और आपकी औलाद है, उनके लिए मैं और आप सबसे ज़्यादा आइडियलाइज़ वो हमें करते हैं अपने पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स उनका पार्ट नहीं बनेंगे ना तो वो कल को किसी और को जाके आइडियलाइज़ कर लेंगे, और वो फिर बहुत डैमेजिंग होगा, बहुत ख़तरनाक बात हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने पेरेंट्स के हीरो, अपने बच्चों के, अपने चिल्ड्रन के खुद हीरो बने। और बाप तो वैसे ही माशाल्लाह बच्चे उसको देख के चल रहे होते हैं, माँ और बाप दोनों को ही, लेकिन बाप को ज़्यादा बच्चे देख के चल रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी एग्ज़ाम्पल ख़ुद सेट करनी है, और जितने ज़्यादा हम एग्ज़ाम्पल बेहतरीन तरीके से सेट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे हमें देख के आगे ग्रो भी करेंगे, आगे हमें आइडियलाइज़ भी करेंगे, हमारा जैसा बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें अपने कैरेक्टर पर सबसे पहले काम करना है, और ऑन द पैरेलल साइड अपने बच्चों को भी साथ लेके उसमें चलना है। उनकी इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उनको ऐसे ही लोगों से मिलवाएं। अगर हम इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो उनको अल्लाह वालों के, उलमा
علماء کرام کے بیانات میں لے کے جائیں اور ان کی اسپریچول گروتھ پہ کام کریں. 5 وقت کی نماز وہ مسجد میں پڑھنے والے ہوں. ان کی انٹلیکچوئل گروتھ چاہتے ہیں تو ان کو سیمینارز میں, ورک شاپس میں, جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے, لیڈرشپ ہے, جو ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اس میں لے کے آئیں. ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, جو ہم گول سیٹنگ کی ایک پوری ایکسرسائز کرواتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, جس میں ہم ویژن ڈیولپ کرتے ہیں, اس کی پوری ایکسرسائز میں اس کو آپ انرول کرا سکتے ہیں. یہ ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. پھر ان کی فزیکل گروتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ان کو کسی نہ کسی ہیلدی گیم میں, ویڈیو گیم میں نہیں, ہیلدی گیم میں ان کے ساتھ ہم ان کا پارٹ بنے. کسی فٹ بال کلب میں داخلہ کروا دیا, کراٹے کلب میں داخلہ کروا دیا, جم خانہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے, سوئمنگ کلاسز میں ان کو داخلہ کروا دیا, ہارس رائڈنگ میں ان کو داخل کروا دیا. تو یہ چیزیں ساری مل کے ایک بہت زبردست پرسنالٹی کی بنیاد بنتی ہیں. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کتنی زبردست پرسنالٹی کی اس کو بنیاد بنا کر ان کی پرسنالٹی کتنی گروم ہوتی ہے, اور یہ پوری لائف میں ان کو کس طرح کام آتا ہے, ان کے آل دی اسپیکٹس آف لائف میں ان کو یہ کس طرح ہیلپ فل رہے گی یہ ساری چیزیں. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. انشاءاللہ کوئی بھی کویشچن ہو اس کے حوالے سے تو یو میں میسیج می, یو میں کال می ایز ویل, یو میں واٹس ایپ می. مائی نمبر از مینشن ان مائی پروفائل. دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا, اور اس کو ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے دوسروں کے ساتھ. اور اس لیے کہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ کسی بھی پیرنٹس کا اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد کی ڈیولپمنٹ پہ ہم نے کام کر لیا, یہ سمجھ لیں اگر ہماری اولاد بن گئی نا تو ہماری نسل بن جائے گی. قیامت تک آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ بن جائے گی اگر ہماری اولاد بن گئی. تو اس لیے اولاد دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اس وقت پورا ویسٹ ہم دیکھ لیں, پورا یورپ ہم دیکھ لیں, کھوکھلا ہے, اندر سے سوسائڈ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. وہاں پہ سوسائڈل سینٹرز بن گئے ہیں. جاپان میں, یورپ کے کتنے ممالک میں, امریکہ میں سوسائڈ سینٹرز ہیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس دنیا تو سب کچھ آ گئی ہے آج, لیکن ان کے بچے, ان کی بیوی ان سے چھن چکی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا, فیملی بانڈنگ پہ کام کرنا, اپنی جو ہے پوری جان لگا دینا اس پہ کہ یار کس طریقے سے میری اولاد میرا ایک ایسٹ بنے, اور قیامت کے دن وہ مجھے سرخرو کرانے کا بھی ذریعہ بنے, اور اولاد ہی سب سے بڑا